सुनहु तात तुम्ह कहु मुनि कहहि। सुनहु तात तुम्ह कहु मुनि कहहि। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहहि। सुनहु तात तुम्ह कहु मुनि कहहि। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहहि। राम चराचर नायक हहि। राम चराचर नायक हहि। राम चराचर नायक हहि। राम चराचर नायक हहि। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहहि। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहहि। प्रभु रामचंद्र माता जानकी और लक्ष्मण के साथ वन में जाने के लिए अब तैयार हैं। जाने के पूर्व प्रभु रामचंद्र अपने पिता श्री राजा दशरथ को मिलने के लिए आए हैं। ग्लानिवश राजा दशरथ अपने पुत्र को देख भी नहीं पा रहे हैं। जब सुमंत्र ने कहा कि प्रभु रामचंद्र आपके दर्शन हेतु आए हैं, तो उन्हें जो वह बेहोश पड़े थे बिठा दिया गया। प्रभु रामचंद्र उनके पास आए और राजा दशरथ प्रभु रामचंद्र को देख रहे हैं। कितनी भावोत्कट घटिका है यह, जिसके प्रति अपना प्राण निछावर करने तक राजा दशरथ तैयार है। ऐसे अपने सुपुत्र राम को वन में जाने की आज्ञा देनी थी, लेकिन राजा दशरथ का विवेक वहां पर एक प्रश्न प्रभु रामचंद्र को जाने से पहले पूछना चाहता था। राजा दशरथ यह कर्म का सिद्धांत प्रभु रामचंद्र के मुख से जानना चाहते हैं, और इसलिए राजा दशरथ प्रभु रामचंद्र को पूछते हैं, हे पुत्र, आप मेरे सुपुत्र जरूर हो, लेकिन मैंने ऋषियों से मुनियों से सुना है कि राम केवल मेरा सुपुत्र नहीं, वह तो समस्त चराचर का स्वामी है। आप परमात्मा हो मेरे प्रभु, इसलिए मैं आपसे एक पृच्छा करना चाहता हूं। राजा दशरथ कहते हैं, शुभ कर्म नुहारी। शुभ
कर्म अनुहारी शुभ अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देई फलु हृदय विचारी ईसु देई फलु हृदय विचारी करई जो कर्म पाव फल सोई करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति ऐसी कह सब कोई निगम नीति ऐसी कह सब कोई सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि। दशरथ प्रभु रामचंद्र के सामने कर्म का सिद्धांत की पृच्छा करना चाहते हैं। देखिए, प्रभु रामचंद्र वन की दिशा जा रहे हैं। किसके कारण? माता कैकेयी ने जो वरदान राजा दशरथ से प्राप्त किए थे, उसके कारण भरत को अयोध्या का राज और प्रभु रामचंद्र को तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ऐसे मेरे राम को माता कैकेयी के निर्णय के कारण वन जाना पड़ रहा है। लेकिन कर्म सिद्धांत क्या कहता है? आप जैसा कर्म करते हो उसी तरह से आपको आपके जीवन में भोग भुगतने पड़ते हैं। राजा दशरथ यही पृच्छा कर रहे हैं कि यहां दोष मेरा है। मैंने वचन दिया था मां कैकेयी को कि आप वरदान मांगिए, लेकिन मेरे इस वचन की कीमत, हे राम, आपको चुकानी पड़ रही है। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है कि शुभ और अशुभ कर्म हम जो करें उसी तरह से हमें ईश्वर उसका फल देता है। यह नियम वेदों में भी गाया गया है और कर्म सिद्धांत भी इसी का अनुमोदन करता है। लेकिन मेरे राम, हे मेरे पुत्र, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, ये कहां का न्याय है? ये कौन सा सिद्धांत है? गलती मेरी, वचन मेरा, और इसका फल आपको? ये कैसे हो सकता है राम? मुझे बताओ, मुझे समझाओ। राजा दशरथ प्रभु रामचंद्र को यह पृच्छा कर रहे हैं। राधु को और पाव फल भोगु, और करे अपराधु को और पाव फल
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु, को जग जाने जोगु। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि। राजा दशरथ प्रभु रामचंद्र को पूछते हैं कि यहां अपराध मैंने किया है, इसका फल भी तो मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन हे प्रभु, भगवत गति बड़ी विचित्र है, बुद्धि से परे है। उसकी लीला मनुष्य को समझना असंभव है। यहां अपराध मेरा और फल आपको। यह कर्म की गति कौन जान सकता है? अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। सज्जन हो, इसलिए इस परमार्थ की राह पर चलते वक्त हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो भगवत भक्ति की, लेकिन मुझे मेरे जीवन में दुख क्यों क्यों क्यों? उस वक्त केवल इन चौपाइयों का ही सहारा लेना चाहिए। जीवन में होने वाली हर घटना भगवत इच्छा से हो रही है और उसे जानना यह सामान्य जीव के बुद्धि से परे है। इसलिए संत राम जी की इच्छा यही एक सिद्धांत हमें जीने के लिए देते हैं। और शायद इसीलिए राजा दशरथ के इस प्रश्न पर प्रभु रामचंद्र मौन हो गए और गोस्वामी जी राजा दशरथ की यह अगतिकता इस चरण के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि। राम चराचर नायक हहि, राम चराचर नायक